हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्प्रिट एडुकेशन। दिस इज़ सुजाता। हम वोकेब सीख रहे हैं फ्रेंड। वोकेब में हम इडियम्स कर रहे हैं। क्लास इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का हमारा इडियम है बीट अराउंड द बस। बीट अराउंड द बस का मीनिंग होता है इधर उधर की बातें करना। अवॉइड आंसरिंग का क्वेश्चन, नॉट स्पीकिंग डायरेक्टली अबाउट द इशू। कि कोई ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हम डायरेक्टली न बताकर उसके क्वेश्चन के आंसर का हम अवॉइड कर रहे हैं। एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में हम डायरेक्टली न बातें करके उसके क्वेश्चन के आंसर को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। कि कोई हमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है और उसके आंसर से हम क्या कर रहे हैं, बच रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। बीट अराउंड द बस आता है और एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेल मी व्हाट द प्रॉब्लम इज, स्टॉप बीटिंग अराउंड द बस। कि मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, स्टॉप वेटिंग अराउंड द बस, इधर उधर की बातें करना बंद करो। ओके फ्रेंड, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा इडियम। और इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है बीट अराउंड द बस। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड, द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड कहते हैं। द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ड, दोनों जहाँ बेहतरीन होना। इट मीन्स दोनों हाथों में लड्डू होना। दोनों जहाँ बेहतरीन होना, दोनों हाथों में लड्डू होना। कि हमें दो एक साथ अलग अलग अवसरों का लाभ मिलना भी हम इसको कहते हैं। सिचुएशन वेयर इन वन कैन एन्जॉय टू डिफरेंट अपॉर्चुनिटी, एक ऐसी स्थिति जहाँ पर दो अलग अलग अवसरों का हम आनंद उठाते हैं। एक ऐसी स्थिति जहाँ पर दो अलग अलग अवसरों का हम आनंद उठा सकते हैं, उसके लिए आता है कि दोनों हाथों में लड्डू होना। She had the privilege of a professor and freedom of a student. She had the best of both worlds. She had the privilege of a professor. उसे उन्हें प्रोफेसर का विशेष अधिकार और स्टूडेंट की स्वतंत्रता प्राप्त थी। प्रिविलेज कहते हैं विशेष अधिकार को। उन्हें प्रोफेसर का विशेष अधिकार प्राप्त था और एक स्टूडेंट की स्वतंत्रता प्राप्त थी। सी हैड द बेस्ट ऑफ द बोथ वर्ल्ड, कि उनके दोनों हाथों में लड्डू था। ओके फ्रेंड्स, उनके दोनों क्या थे, हाथों में लड्डू था। कि उनके पास एक प्रोफेसर का विशेष अधिकार भी था और एक स्टूडेंट की स्वतंत्रता भी थी। नेक्स्ट है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू। कि आप जितना चबा सकते हो उससे अधिक बाइट लेना। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, आप जितना चबा सकते हो उससे अधिक बाइट लेना। इट मीन्स आप जितना कर सकते हो उससे अधिक कार्य का भार ले लेना, अपनी क्षमता से अधिक कार्य करने का प्रयास करना। टू टेक ऑन ए टास्क दैट इज़ वे टू बिग, एक ऐसा टास्क ले लेना जो क्या है, आपके लिए बहुत बड़ा है। Our boss bit of more than she could chew when she promised the client we would have the project ready by next week। कि हमारे बॉस ने इतना बड़ा कार्य ले लिया जिसको वह कर नहीं सकती। वैन सी प्रोमिस्ड, जब उन्होंने प्रॉमिस किया, द क्लाइंट से प्रॉमिस किया, वी वुड हैव द प्रोजेक्ट रेडी बाय द नेक्स्ट वीक, कि हम इस प्रोजेक्ट को नेक्स्ट वीक तक रेडी कर देंगे। उन्होंने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ले लिया, इतना बड़ा टास्क ले लिया कि जिसको वो कर नहीं सकती, और उन्होंने नेक्स्ट वीक का उनसे वादा भी कर दिया। तो उसके लिए आता है बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, कि आप जितना चबा सकते हो उससे अधिक बाइट ले लेना। कि आपने मुंह में तो ले लिया बहुत ज़्यादा और आप उसको चबा नहीं सकते, कि उतना ही लो जितना आप उसको चबा सको, उतना ही कार्य करो जितना आप कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। कहते हैं किसी की ब्लेसिंग को डिसगाइज करना, कि अवसर को डिसगाइज कर देना। कोई हमें अवसर मिला है और हम उसको फर्स्ट नज़र में पहचान नहीं पाते हैं। इट मीन्स कोई हम कार्य होता है, कोई काम होता है जो हमें शुरू में बुरा लगता है। हमें कुछ मिला और शुरू में, और हमें वो क्या लग रहा है, बुरा मिला है। कोई अच्छा काम है और हमें शुरू में बुरा लग रहा है। कुछ हमारे साथ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, हमें बाद में कैसा लग रहा है, बुरा लग रहा है। कि समथिंग गुड, कुछ चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो क्या है, अच्छी है, दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज एट फर्स्ट टाइम, जिसको हम पहली नज़र में पहचान नहीं पाते, और हमारे साथ में कुछ अच्छा हुआ, हमें वो बुरा लग रहा है। जैसे हमारी जॉब लगी, स्टार्टिंग में हमारी जॉब लगी और एटलीस्ट वो जॉब छूट जाती है और हमें क्या बुरा लगता है, और लेकिन बाद में वो हमारे लिए एक वरदान साबित होती है। हमारा जॉब लगना और वो छूटना हमारे लिए बाद में वरदान साबित होगा। कि अशोक लॉजिंग हिज जॉब, अशोक ने अपनी जॉब खो दी, वाज ए ब्लेसिंग इन डिसगाइज, उसके लिए वो क्या वरदान साबित हुई। इट गेव हिम एन अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हायर स्टडी, कि उसने के जॉब के छुटने ने उसे एक हायर स्टडी का अपॉर्चुनिटी दी, एक हायर स्टडी का अवसर प्रदान किया।
अगर उसकी जॉब नहीं छूटती तो उसको हायर स्टडी की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, उसको अवसर ही प्रदान नहीं होता, तो उसे वो शुरू में बुरा लग रहा है, लेकिन वो उसके लिए क्या बाद में वरदान साबित हुआ, उसके लिए आता है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल कहते हैं लेट नाइट परिश्रम करना, हार्ड वर्क करना, लेट नाइट स्टडी करने के लिए वर्ड आता है, इडियम आता है, उसके लिए आता है कि हम कठिन परिश्रम करते हैं, टू स्टे अप वर्किंग स्पेशली स्टडिंग लेट एट नाइट। ओके फ्रेंड, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। सी हैज़ बीन बर्निंग द मिडनाइट ऑयल फॉर द लास्ट फ्यू मंथ्स, कि वह कुछ फ्यू मंथ से हार्ड परिश्रम कर रही थी, लेट नाइट वर्क कर रही थी, लेट नाइट स्टडी कर रही थी। हार्ड वर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ इन द कमिंग एग्जाम, की उसका हार्ड वर्क डेफिनेटली उसके आगने वाले एग्जाम को क्रैक कर देगा, क्लियर कर देगा। ओके फ्रेंड्स, उसको कोई रिजल्ट मिलेगा डेफिनेटली उसका, कि उसका जो रात में वर्क करना है, उसकी जो रात लेट नाइट स्टडी करना है, उसके आने वाले एग्ज़ाम के लिए डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा उसका। तो आज हमने कुछ ये ईडियम किए और सभी ईडियम्स इम्पोर्टेंट हैं, आप इनको नोट डाउन करिएगा अपनी नोटबुक में। आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो फ्रेंड्स, जिससे सभी इसका लाभ उठा सकें। ओके फ्रेंड्स, खुश रहें, मस्त रहें और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।